दोस्तों, सभी को बचपन से ही कहानियां सुनना अच्छा लगता है, तो चलिए मैं आज खुद के साथ बीती एक घटना यानी कहानी के रूप में बताता हूँ। यह कहानी है मेरे छोटे से गांव की, जहां मैं यानी राम और मेरे दोस्त सोनू की। हम बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। हम एक साथ रोमांच पर जाना पसंद करते थे और हमेशा नए और रोमांचक अनुभव की तलाश में रहते थे। एक दिन हमें जंगल के भीतर स्थित एक रहस्यमय गुफा के बारे में एक आकर्षक कहानी सुनी। कहानी सुनते ही हमारी आंखों में इस पौराणिक गुफा के बारे में पता लगाने की इच्छा जाग उठी। हमने कुछ स्नैक्स, पानी और एक टॉर्च पैक किया और गुफा ढूंढने के लिए निकल पड़े। गांव वाले हमें यह कहते हुए चेतावनी देने लगे कि यह गुफा भूतिया है और खतरनाक है, लेकिन मैं और सोनू कहाँ किसी की सुनने वाले थे। जब हमने जंगल में प्रवेश किया तो देखा सूरज की रोशनी पेड़ के घने पत्तों से संघर्ष करते हुए जमीन पर गिर रही थी। जंगल एकदम शांत था। हमको डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन हमारी उत्तेजना और जानने की इच्छा ने हमें आगे बढ़ाया। कभी कभार उल्लू की आवाज को छोड़कर जंगल में एकदम सन्नाटा था। जब हम जंगल में गुफा के द्वार पर पहुंचे तो बाहर से देखने में गुफा सचमुच बहुत बड़ी और भयानक दिख रही थी। जैसे ही हमने गुफा के अंदर प्रवेश किया तो एक साथ बहुत से चमगादड़ उड़कर गुफा के इधर उधर घूमने लगे। धड़कते दिल के साथ मैं और सोनू अंदर एक एक कदम बढ़ाए जा रहे थे। गुफा नम थी और अंदर अंधेरा बहुत था। हम दोनों ने अपनी अपनी टॉर्च जलाकर अंदर जाने लगे। जैसे जैसे हम गहराई में जाते गए, अचानक से पानी टपकने की आवाज आ रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था। तभी अचानक हमने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी और वहीं अंधेरे में चमकती हुई आंखें देखीं। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखा तो वह एक कुत्ता था, लेकिन यह कोई साधारण कुत्ता नहीं था। इसकी आंखें अलौकिक तीव्रता से चमक रही थीं। कुत्ता घायल और खोया हुआ लग रहा था, इसलिए मैं और सोनू दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए सावधानी से उसके पास पहुंचे। आश्चर्यजनक रूप से कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और हमारा पीछा करने लगा। जब हम गुफा के अंदर तक पहुंच गए तो हमने दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र देखे जो डरावने और रहस्यमय थे। हमें वहां किसी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। अचानक हमारे सामने लंबे बालों वाली सफेद साड़ी में एक आत्मा प्रकट हुई। यह एक प्राचीन अभिभावक की आत्मा थी जो सदियों से गुफा की रक्षा कर रही थी। आत्मा ने हमें बताया कि यह गुफा श्रापित है और कुत्ता उसी श्राप का शिकार हुआ है। अगर तुम अपनी और इस कुत्ते की जान बचाना चाहते हो तो इस गुफा की दीवार पर लिखी पहेली को बताना होगा, जिससे यह श्राप टूट जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे। तो मैंने और सोनू ने श्राप तोड़ने और कुत्ते को बचाने का फैसला किया और हमने कहा हम तैयार हैं। तो उसने हंसते हुए दीवार की तरफ इशारा किया। जहां हमने अपनी टॉर्च मारकर देखा वहां सचमुच एक पहेली थी। तो मैंने पहेली को पढ़ना शुरू किया। पहेली कुछ इस प्रकार थी। करती नहीं यात्रा 2 गज फिर भी दिन भर चलती हूँ, रसवंती हूँ नाजुक भी लेकिन गुफा में रहती हूँ। हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हमने पहेली को समझ लिया और कुत्ते को उसकी पीड़ा से मुक्त कराते हुए अभिशाप को तोड़ दिया। जैसे ही श्राप टूटा, वह आत्मा मुझे और सोनी को हमारी बहादुरी और दया के लिए धन्यवाद दिया और उस गुफा को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। कुत्ता जो अब श्राप से मुक्त हो गया था, उसने अपनी पूंछ को कृतज्ञता पूर्वक हिलाकर मुझे और सोनू को धन्यवाद दिया। श्राप हटने के साथ ही गुफा को अपनी प्राकृतिक शांति वापस मिल गई। मैं और सोनू और कुत्ता गुफा से निकले और नायकों के रूप में गांव में लौटे। गांव वालों के साथ हमने अपनी अविश्वसनीय कहानी को साझा किया। दोस्तों, आत्मा के श्राप से मुक्त होने के लिए उसने एक पहेली पूछी थी। अगर आप वहां होते तो आपका जवाब क्या होता, कमेंट में जरूर बताइए। इसका जवाब आपको अगली कहानी में बताएंगे। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए विदा और वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।